अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और आज हम बड़े उदास हैं। उसके रीज़न ये है कि टी20 वर्ल्ड कप से इंडिया बाहर हो गया है। आज इंडिया सेमीफ़ाइनल में नहीं जीत पाया और ना सिर्फ़ ये कि इंडियन प्लेयर्स बुरी तरह से नाकाम रहे अपनी टीम को जितवाने में, बल्कि आज खेल भी काफ़ी उन्होंने ख़राब खेला और तकरीबन 10 विकेटों से जो है इंग्लैंड ने उनको हरा दिया। हम लोग तो सब चाह रहे थे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इंडिया जीत जाए ताकि फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया आमने-सामने हो और फिर हमें एक अच्छी क्रिकेट और अच्छा मैच देखने को मिले। अब इंडिया तो ज़ाहिर है कि नहीं है, अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में मैच होगा, उसमें कम से कम मेरा मुझे या मेरे जैसे लोगों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इंडिया होता अगर फाइनल में पाकिस्तान के सामने, तब मज़ा आता। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह तो होता है, आप जानते हैं कि खेल में ये सब कुछ चलता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम जो है, उनसे आज जो भी गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से वो हारे हैं इस बुरी तरह से, उसका वो अपना कुछ ना कुछ देखेंगे और अपने आप को ठीक करेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी मैदान में उतरेंगे क्रिकेट के लिए, तो हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो मेरा ख़्याल है ऑडियंस को भी, ख़ास तौर पे इंडियन ऑडियंस को भी बहुत गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही थी कि आज ट्विटर स्पेस में जो है बहुत से लोग जो है बहुत बुरा-भला कह रहे थे। कई लोगों ने जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी ट्विटर पे शेयर की थी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने आप को एकदम शांत रखिए, गुस्सा मत कीजिए और खेल में ये सब कुछ होता रहता है। ख़ैर हम आगे बढ़ें और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज मेरा गला बहुत ख़राब है और मुझे टेम्परेचर भी हो रहा है, हल्का-सा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्का-सा टेम्परेचर है, तो इसलिए अगर कहीं पे मैं ऐसे करूँ तो कोई भी माइंड ना करे। ख़ैर हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और जी सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे पास है, वो बिल्कुल इमरान खान साहब को लेकर ही है। इमरान खान साहब के दोनों बेटे जो हैं, कासिम और सुलेमान, वो लाहौर पहुँच चुके हैं इमरान खान साहब की खैरियत पूछने, इमरान खान साहब से मिलने और काफ़ी लंबे अरसे के बाद इमरान खान की अपने दोनों बेटों से मुलाकात हुई। और उसकी रीज़न यही है कि जिस तरह से फायरिंग हुई थी उनके, आप जानते हैं कि लॉन्ग मार्च पे, उसके बाद उनकी फैमिली का जो, यानी कि जो इंग्लैंड में उनकी फैमिली रहती है, वो काफ़ी परेशान थी और इसीलिए उनके दोनों बेटे जो हैं कासिम और सुलेमान, वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए लाहौर पहुँच गए हैं। और इमरान खान की, जैसे मैंने कहा, एक बहुत लंबे अरसे के बाद अपने दोनों बेटों से मुलाकात हुई। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर इमरान खान साहब बेटों के साथ अपनी बेटी को भी पाकिस्तान बुला लेते, अपनी बेटी से भी मिल लेते और बेटी को भी इतनी इजाज़त देते कि वो उनकी खैरियत पूछने के लिए पाकिस्तान आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ तक कि इमरान खान ने तो अपने इलेक्शंस के पेपर्स में भी बेटी का नाम नहीं लिखा था, उसे डिक्लेयर नहीं किया था। इसके ऊपर भी बहुत से लोग एतराज़ करते हैं और होना भी चाहिए। वैसे भी वैसे तो ख़ैर बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बेटे अच्छे नहीं होते, लेकिन बेटियों से कहा जाता है कि घर में बरकत भी आती है, घर में रौनक भी रहती है और बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ख़्याल भी ज़्यादा रखती हैं। लेकिन इमरान खान को शायद ये बताने वाला कोई है नहीं। साथ-साथ बेटियों से मुझे याद आया कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की अभी बेटी हुई है। अभी नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ख़ैर हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद। और हम अब चलते हैं अपनी पॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ। तो ख़ैर आज पॉलिटिकल न्यूज़ कम है, ज़्यादातर यही है कि इमरान खान साहब ने दोबारा से पहले ट्यूसडे कहा, फिर वेडनेसडे कहा और फिर थर्सडे कहा कि जी उनका लॉन्ग मार्च दोबारा ट्यूसडे को शुरू होगा, फिर कहते हैं जी वेडनेसडे को होगा, फिर कहते हैं जी थर्सडे को होगा। यानी कि खान साहब यही कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। आखिर इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे? उन्होंने ये भी कहा है कि जी बाकी सारी सिटीज़ में उन्होंने लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दिया, लेकिन सिर्फ़ इस्लामाबाद और पिंडी के लोग क्योंकि बहुत स्पेशल होते हैं, खान साहब को उनसे बड़ा प्यार है, इसलिए इमरान खान का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद से उनका लॉन्ग मार्च चलेगा और यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट भी करेंगे। और कभी ये भी खबर आती है कि वज़ीराबाद, जहाँ से इमरान खान का लॉन्ग मार्च खत्म हुआ था, वहीं से फिर शुरू होगा। इमरान खान साहब ना सिर्फ खुद कन्फ्यूज़ हैं, बल्कि पूरी कौम को भी कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है और बता नहीं रहे कि आखिर खान साहब चाहते क्या हैं?
आखिर उनका टारगेट क्या है और उन्होंने करना क्या है। जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने गए तब भी खान साहब कुछ खास बात नहीं कर पाए। इधर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। फिर से देखिए। जी हाँ, ये टांग इमरान खान साहब की जिसके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ था, वो मुसलसल हिला रहे थे। और ये वही टांग है जिसमें इमरान खान के बकौल उन्हें 4 गोलियां लगी हैं। तो खान साहब, क्या 4 गोलियां लगने के बाद ऐसे ऐसे झूमा जा सकता है या उस टांग को ऐसे ऐसे हिलाया जा सकता है? ये आप जरा बता दें तो ही अच्छा होगा। साथ साथ हम आपको एक हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज और भी चल रही है। पाकिस्तान में तो बहुत शोर है उसका, मुझे नहीं मालूम इंडिया में किस हद तक है। और वो ये कि जी हमारे जो एक क्रिकेटर हैं शोएब मलिक साहब, जी हाँ, ये आप देख रहे हैं शोएब मलिक साहब, और इनकी शादी जो है वो हुई है सानिया मिर्जा से, जो कि इंडियन टेनिस प्लेयर हैं। ये देखिए, सानिया को भी सभी लोग जानते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि शोएब मलिक से ज्यादा सानिया जो है वो पाकिस्तान में और हर जगह पे फेमस है। इन दोनों के बीच में सुना है कि डिवोर्स होने जा रही है, दोनों के रिश्ते जो हैं वो कुछ खराब हो गए हैं, और उसका रीजन बताया जा रहा है आयशा उमर को। जी हाँ, आयशा उमर एक हमारे यहाँ की टीवी एक्ट्रेस हैं, मॉडल भी हैं। और कुछ दिन पहले आयशा उमर के साथ जो है वो शोएब मलिक साहब ने कुछ मॉडलिंग वगैरह भी की थी। और सुना ये जा रहा है कि इनका बड़े जोरदार और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, बड़ा वो जी अफेयर चल रहा है, और कुची को वाला अफेयर, बिल्कुल जी। और इस वजह से सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बीच में जो है वो कुछ खटपट चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि शोएब मलिक सानिया मिर्जा को छोड़कर आयशा मलिक जो है उनसे शादी करने जा रहे हैं। अब सॉरी, आयशा उमर से शादी करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये न्यूज कहाँ तक सही साबित होती है। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि ये एक बहुत अजीब सा इशू बन जाएगा पाकिस्तान और भारत के बीच में, कि किसी पाकिस्तानी ने किसी इंडियन लड़की से शादी की, और उसके बाद उनका एक बड़ा प्यारा सा बेटा भी है, और उसके बाद इस तरह से दूसरी जगह अफेयर चला के और उसको छोड़ दिया। वैसे तो खैर उनको मेरे ख्याल है शोएब मलिक साहब को मुस्लिम होने का पूरा फायदा उठाना चाहिए कि वो 2 3 क्या 4 बीवियां भी रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस किस्म की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो रही है। और अभी तक जो न्यूज है वो यही है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के बीच में डिवोर्स होने जा रही है, और उसकी वजह बताई जा रही है आयशा उमर। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोनों जो हैं वो आपस में बातचीत कर लेते हैं और घर को संभाल लेते हैं, या फिर हम इस घर को टूटते हुए देखेंगे। खैर, वो हम आपको न्यूज अपडेट देते रहेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। और जी बात हो रही है हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की। कहा यह जा रहा है कि जी बाजवा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन की बात चल रही है। बार बार कहा जा रहा है कि शायद उनको एक्सटेंशन मिलने जा रही है, और अगर एक्सटेंशन ना मिली तो फिर कोई और एक और प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी बाजवा साहब के लिए, और उनको वहां पे वो जॉब, या कहना चाहिए वो पोजीशन आर्मी के अंदर दे दी जाएगी। अब ये भी बात सोचने वाली है कि 29 को एक तरह से बाजवा साहब की रिटायरमेंट का डे है, और लास्ट डे है उनका एज आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ के ऊपर भी बात आके रुकी हुई है, और बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर आर्मी चीफ कौन आने वाला है। साथ साथ इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि उनसे पूछे बगैर आर्मी चीफ नहीं लगाया जा सकता, और अगर ऐसा किया गया तो खान साहब इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका रीजन क्या है वो हम इमरान खान की जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे।
जी, तो ये थे इमरान खान और इनका कहना था, यानी जो पॉलिटिकल रैलीज़ इमरान खान की पहले चल रही थी, उसमें इमरान खान का कहना था कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ साहब दोनों जो हैं, वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाना चाह रहे हैं, इसलिए कि अगर कोई तगड़ा आर्मी चीफ़ आ गया, तो वो इन लोगों से पूछेगा करप्शन के पैसों का और इस किस्म की चोरियों का। यानी कि इमरान खान साहब का कहना है कि हमारी आर्मी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे ऐसे भी, मतलब उस लिस्ट में, आर्मी चीफ बनने की लिस्ट में ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी करप्शन में साथ दे सकते हैं या करप्शन को छुपा सकते हैं या छुपाने में मदद दे सकते हैं। आखिर खान साहब कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई। अगर आप में से किसी को समझ आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर, हम चलते हैं आगे और हम आपको बताते चलें कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो कभी टर्की जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी कहीं और कभी कहीं, और हर जगह जाकर एक ही कोशिश है, कभी इजिप्ट भी वैसे जा रहे हैं, और सब जगह जाकर कोशिश ये की है कि पाकिस्तान को कहीं से कोई फंड मिल जाए, कहीं से कोई पैसा मिल जाए, कहीं से कुछ उठा लें, कहीं से कोई लोन दे दे, कोई डोनेशन दे दे, जो भी दे वापस ना मांगे। वैसे बहुत टाइम के बाद हमने एक ऐसी गवर्नमेंट देखी है जो, मतलब पैसे तो मांग रही है, पिछली गवर्नमेंट्स की तरह ही पैसे तो मांगते जा रहे हैं, लेकिन अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई हमें पैसा दे दे तो उस पैसे को कोई वापस ना ले। और मेरे ख्याल है ये एक अच्छी बात है। ऐसा पहले गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए था। जाहिर है इतना लोन जो हम उठाते हैं और बार बार, कभी हम अपनी मोटरवेज और कभी हम अपने एयरपोर्ट्स और क्या क्या मॉर्गेज करते हैं, उससे बेटर ये है कि पैसे ले लें और उसके बाद कोई और रोना रोना शुरू कर दें कि जी अब हमारे यहाँ फ्लड आ गया, अब हमारे यहाँ अर्थक्वेक आ गया, अब हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज है, अब हमारे यहाँ ये हो गया वो हो गया, जिसे सुनकर वो कंट्रीज जिनके पास पैसा है और जो हमारी मदद करती हैं, जो हमें लोन देती हैं, वो कहे भाई ये पैसा तुम लोग रख लो, हमें नहीं चाहिए वापस। तो बिल्कुल कुछ इसी किस्म के, जैसे कहना चाहिए कि जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रही है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। हम बात सुनते हैं शहबाज शरीफ साहब की। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गड़ाएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे। जी, तो अभी क्या हम सर के बल खड़े हुए हैं, हम पाँव पे खड़े होंगे। आप हमारी फिर मदद कर दीजिए, जैसे आप हमारी 75 या 75 साल आप हमारी मदद करते रहे, तो फिर आगे भी करते रहिए। ऐसी क्या बात है, आपके खजाने में कोई कमी थोड़ी आ जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, ये थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। और यही हाल कुछ इमरान खान का था। इमरान खान भी इनसे कम नहीं थे, उनको भी मांगने की आदत थी, क्योंकि खान साहब ने हॉस्पिटल भी ऐसे ही बनाया। खान साहब हर चीज में जो डोनेशन मांगते हैं। तो खान साहब की जो मिनिस्टर थी फिरदौस आशिक अवान, अगर एक दिन खान साहब ने नहीं मांगा तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। जी, ये थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा। लेकिन ये तो कोई और, मेरे ख्याल है वायरस की बात कर रही थी, लेकिन हम खैर वायरस की बात नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे थे जो उन्होंने डोनेशन के बारे में बात की थी। वो वीडियो हम आपको अभी दिखाते हैं। जी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट में ही पाकिस्तान जगह जगह से लोन उठाता रहता था, या जगह जगह से हमारी कोशिश होती थी कि हमें कुछ फंड्स मिल जाएं। बल्कि शहबाज शरीफ साहब के टाइम में भी यही हो रहा है, और जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तब भी वो हर बार यही कहते थे कि जी हम कशकोल तोड़ देंगे। ये बात भी कही गई। और इमरान खान के टाइम में तो इतना ज्यादा हमने देखा कि फंड मांगते हुए पूरी दुनिया से, कि उनकी मिनिस्टर को भी ये कहना पड़ गया। ये पहला दौरा था जिसमें वो भिखारी बन के नहीं, वो इस कौम का फख्र बन के गए थे। जी हाँ, ये थी फिरदौस आशिक अवान, और इन्होंने क्या कहा वो आपने सुना। लेकिन साथ साथ बात की जाती है पॉलिटिशियंस की, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का नाम कोई नहीं लेता। और एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हुए सबको डर लगता है, ना सिर्फ हमारे के मीडिया के लोगों को, बल्कि हमारे जर्नलिस्ट के अलावा साथ साथ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी घबराते हैं। यकीन ना आए तो देखिए शहबाज शरीफ साहब से क्या पूछा जा रहा है और वो जवाब क्या दे रहे हैं।
सर बस हमारा सवाल मेरा ये है कि अपोजिशन 3.5 साल सिलेक्टेड कहती रही वज़ीर आज़म इमरान खान को, तो अब उनके खिलाफ तो अदम एतमाद आ गई है, मगर क्या सर सिलेक्टर्स के खिलाफ भी कोई जब आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपसे कोई माफ़ी मांग ली है या आपने माफ़ कर दी है? ये कोई सवाल नहीं। मैं आपके जो है ना चक्कर में मैं नहीं आऊँगा, सीधी बात है जी। ये थे शहबाज शरीफ साहब और इनका कहना था जर्नलिस्ट से कि जी मैं आपके चक्करों में नहीं आऊंगा, और उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि इमरान खान साहब के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं जो उनको लेकर आए थे यानी स्टैब्लिशमेंट के लोग, उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। इमरान खान ने जो एक बार फिर अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जो कि कहीं से है और कहीं से नहीं है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है। साथ साथ खान साहब के जैसे मैंने बताया आपको कि बेटे भी आए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ अपने फादर को समझाएं कि जी आराम से बैठ जाइए, आराम कीजिए और इस किस्म की हरकतें मत कीजिए जिससे मुल्क का नाम और खराब हो। खैर हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन बात वही है कि सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है, फौज का इदारा और साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट वाले, उनको भी थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।